और आज हम लोग चलते हैं धरती के सैर करने के लिए, आई मीन ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस देखने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। कार्नोटाइट किस ओर का एलिमेंट है? ऑप्शंस आर यूरेनियम, क्रोमियम, कॉपर, आयरन। बिल्कुल सही, यूरेनियम का और कार्नोटाइट है। यूरेनियम का एक और होता है पिच ब्लेंड। यूरेनियम है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और यूरेनियम का यूज़ हम लोग एटॉमिक बम, न्यूक्लियर रिएक्टर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। इंडिया का सबसे पहला इंडिया का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारा तारापुर में इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में है। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, आई मीन न्यूक्लियर पावर से जो इलेक्ट्रिसिटी निकलता है वो कुंदमकुलम कुंदमकुलम पावर प्लांट, जो कि तमिलनाडु में है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा वहाँ से 100+ मेगावाट से एनर्जी रिलीज होता है, वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। और यूरेनियम का आपका और जादूगोड़ा, झारखंड में एक सिटी, एक जगह है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में, जादूगोड़ा, वहाँ से यूरेनियम का एक्सट्रैक्शन होता है। क्रोमियम का भी और होता है, क्रोमियम का और होता है जैसे क्रोमाइट, क्रोमाइट FeOCr2O3, क्रोमाइट, ये क्रोमियम का और होता है। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कॉपर, कॉपर का एलिमेंट का सिंबल होता है Cu। कॉपर एक इंग्लिश वर्ड है Cu, क्यूप्रस, क्यूप्रस से Cu, और क्यूप्रस एक लैटिन वर्ड है, तो वहाँ से सिंबल आया। कॉपर का और होता है क्यूप्राइट होता है, चेल्कोपेराइट होता है, मेलेसाइट होता है। क्यूप्राइट का हो गया, फॉर्मूला हो गया CuFeS2, ये चेल्कोपेराइट का आपका केमिकल फॉर्मूला हो गया। इसमें कॉपर भी है, आयरन भी है और सल्फर भी है। तो ये चेल्कोपेराइट है, ये आयरन का भी ओर का रूप में यूज़ होता है। आयरन का मेनली दो काफ़ी यूज़ में होते हैं। एक होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4। सिडोराइट होता है FeCrS2, सॉरी सिडोराइट होता है FeCO3, मतलब फेरस कार्बोनेट को बोलते हैं सिडोराइट। और आयरन पैराइट को बोलते हैं FeS2, जिसको हम लोग बोलते हैं फूल्स गोल्ड, जो कि रोल गोल्ड, जो पीला रंग का एक सस्ते में जो हम लोग मार्केट में एक ऑर्नामेंट मिलता है, एंगल या फिर नेक या रिंग, कुछ भी येलो कलर का, वो यही आयरन पैराइट का बना हुआ रहता है FeS2। इसको फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं, मूर्खों का सोना, फूल्स गोल्ड। So now move to the next question. Which is the या विच इज़ द हाइएस्ट पॉइंट, मतलब कि नॉर्थ अंडमान का सबसे हाइएस्ट पॉइंट कौन सा है? ऑप्शंस आर देवमाली, सैडल, करो एंड माउंट हुलियर। बिल्कुल सही, सैडल। सैडल पिक जो है वो कि आपका नॉर्थ अंडमान में लोकेटेड है। देवमाली ये हाईएस्ट पिक है ओडिशा का, ओडिशा का कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में देवमाली पिक है। कारो, कारो जो है पंचकुला, पंचकुला हरियाणा, हरियाणा का पंचकुला में ये कारो माउंटेन पीक है। ये हरियाणा का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है और ये शिवालिक रेंज में का फॉल करता है। माउंट थुलियर, माउंट थुलियर जो है ये निकोबार, निकोबार आइलैंड में, निकोबार आइलैंड का सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट थुलियर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे देखिए यहाँ पे सैडल पिक अपना अपना ये 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल किस तरह से, 10 डिग्री चैनल अंडमान को और निकोबार को सेपरेट करता है। यहाँ पे सैडल पिक है, फिर सैडल पिक जो कि हाईएस्ट पिक है नॉर्थ अंडमान में है। फिर यहाँ पे माउंट हैरियट है। नारकोंडम आइलैंड के पास सबसे बड़ा डॉर्मेंट वोल्केनो है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन जो है, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन किस चीज़ से एसोसिएटेड है? जूट प्रोडक्शन से, कॉटन प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर, पोटैटो प्रोडक्शन? ना कॉटन नहीं, जूट 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 प्रोडक्शन। कॉटन प्रोडक्शन तो अपना हो गया सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन ना, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। अगर जब सिल्वर रहेगा, अगर सिल्वर रहेगा, सिल्वर फाइबर, देन फॉर दिस आवर कॉटन, कॉटन प्रोडक्शन। हॉर्टिकल्चर के लिए सिर्फ
गोल्डन रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन बोलेंगे तो सिर्फ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में आ गया आपका फ्रूट्स, फ्लावर, ये सब आ गया हॉर्टिकल्चर में। और पोटैटो प्रोडक्शन के लिए होता था पोटैटो प्रोडक्शन के लिए हमारा था राउंड रिवॉल्यूशन, राउंड रिवॉल्यूशन। और पोटैटो का स्टडी करने के लिए CSIR का एक इंस्टीट्यूट है, पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, पोटैटो के लिए, वो शिमला में है हमारा, शिमला, हिमाचल प्रदेश का कैपिटल। So, jute production is the correct answer. Jute production is related to golden fiber revolution. Golden fiber revolution, jute production, cotton production, silver fiber, cotton production, और horticulture सिर्फ golden revolution. So next question पे हम लोग मूव करते हैं. Which state separate ग्रेट ब्रिटेन और कॉन्टिनेंटल यूरोप? मतलब अगर हम लोग मैप देखेंगे तो इधर जो हमारा ब्रिटिश इजल है और यहाँ पे जो हमारा यूरोप का कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रेट है? स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट इज़ अ पैसेज ऑफ अ वाटर, वाटर का पैसेज बिटवीन टू लैंड मास, एक लैंड मास इधर, एक लैंड मास है, उससे एक नैरो पैसेज से पानी अगर जाते गए गुजरता है समुद्र का पानी, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट। तो ऑप्शन आर पाल्क स्ट्रेट, डेनमार्क स्ट्रेट, कुक स्ट्रेट, स्ट्रेट ड्रोवर। या दिस करेक्ट आंसर इज स्ट्रेट ऑफ ड्रोवर। स्ट्रेट ऑफ ड्रोवर जो है ग्रेट ब्रिटेन और कॉन्टिनेंटल यूरोप को डिवाइड करता है। पाल्क स्टेट, ये आप बताओ, पाल्क स्टेट का आप बताओ। डेनमार्क स्टेट, डेनमार्क स्टेट जो है आपका ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड को और आइसलैंड को सेपरेट करता है। कुक स्टेट जो है नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड को सेपरेट करता है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे मैप में देख रहे हैं, ये स्टेट ऑफ ड्रोवर है, स्टेट ऑफ डोवर, ये हमारा हुआ इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम, जस्ट अ मिनट, या यूके, ब्रिटेन एंड इंग्लैंड, इन दोनों में पता है डिफरेंस क्या है? यूके में ना इंक्लूड होता है इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में, और हाँ एक और होता है नॉर्दर्न आयरलैंड। इन चारों का यूनियन को हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन में आता है इंग्लैंड और वेल्स, और जब हम लोग स्कॉटलैंड को भी मर्ज कर देते हैं तो वो हो जाता है ग्रेट ब्रिटेन, और जब नॉर्दर्न आयरलैंड को मर्ज कर देते हैं तो हो जाता है यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम सबसे बड़ा है, उसके बाद आ गया ग्रेट ब्रिटेन, फिर ब्रिटेन, फिर इंग्लैंड। सो तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये हमारा जो ब्रिटेन आइलैंड है, ब्रिटिश आइलैंड ऑफ एजिल, और ये हमारा कॉन्टिनेंटल यूरोप है। यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं आप, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, फ्रांस है, यहाँ पे जर्मनी है। तो इसको कनेक्ट करता है, इसको बाईपार्ट करता है स्टेट ऑफ डोवर। न्यूजीलैंड की तरफ आते हैं तो कुक स्टेट, कुक स्टेट जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, कर्सर कर्सर तो घूम नहीं पा रहा है। कुक स्टेट यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि वहाँ पे नॉर्दर्न आइलैंड है और साउदर्न आइलैंड, साउथ आइलैंड और नॉर्थ आइलैंड को डिवाइड करता है कुक स्टेट। डेनमार्क स्टेट, डेनमार्क स्टेट जो है आइसलैंड और ग्रीनलैंड को के बीच में पाया जाता है डेनमार्क स्टेट। डेनमार्क स्टेट, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे यहाँ पे आइसलैंड है और यहाँ पे ग्रीनलैंड है, तो डेनमार्क कहाँ से आ गया? डेनमार्क तो यहाँ पे कंट्री, यहाँ कहीं पे कंट्री आएगा डेनमार्क, ऊपर में कहीं पे नीदरलैंड के पास, क्योंकि वो स्कैंडिनेवियन कंट्री है। तो डेनमार्क यहाँ है, यहाँ तो आइसलैंड है, ग्रीनलैंड तो यहाँ क्यों है? तो इसका रीज़न ये है कि ग्रीनलैंड जो है पार्ट है डेनमार्क का, ग्रीनलैंड को ऑटोनोमी दिया गया है डेनमार्क के थ्रू, इसलिए डेनमार्क स्टेट आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा ग्रासलैंड फाउंड होता है न्यूजीलैंड में? पुस्टाज, वेल्ड, कैंटबरी, पैम्पाज। या द करेक्ट आंसर इज कैंटबरी। कैंटबरी जो ग्रासलैंड है न्यूजीलैंड में पाया जाता है। पुस्टाज जो ग्रासलैंड है ये हंगरी में पाया जाता है, हंगरी, हंगरी का कैपिटल है बुडापेस्ट। और वेल्ड जो है आपका साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। और पैम्पस जो हो गया अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का कैपिटल है ब्यूनोस एरीज। न्यूजीलैंड का कैपिटल है वेलिंगटन। अभी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है जेसिंडा आर्डन, जेसिंडा
आर्डेन। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन बढ़ते हुए देखा जाए, कौन सा सबसे लार्जेस्ट ट्राइब है 2011 जनगणना के अनुसार? भील, गोंड, मुंडा, संथाली। जी हाँ, सबसे ज़्यादा आबादी भील जनजाति का पाया जाता है, 37.7%। मतलब एसटी का टोटल पॉपुलेशन हमारा 2011 सेंसस से 8.4% है, तो इस 8.4% का 37.7% भील ट्राइब है, भील जनजाति है। भील जनजाति मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, फिर से आपका महाराष्ट्र के इलाका में पाए जाते हैं। गोंड जाति ये सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है, ये फर्स्ट है, दिस इज़ फर्स्ट वन। सेकंड है गोंड, ये आपका यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश यहाँ पे आराम से पाया जाता है। मुंडा ट्राइब है, ये आपको झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के में, ये दरअसल छोटा नागपुर प्लेटो में, ये मुंडा ट्राइब और संथाल ट्राइब ये छोटा नागपुर प्लेटो के पास पाए जाते हैं। संथाल ट्राइब और मुंडा ट्राइब आपको झारखंड का में ज़्यादा मिलेंगे। ये संथाल आपको बिहार में भी मिलते हैं, उड़ीसा में भी, बंगाल में भी, लेकिन इनका पॉपुलेशन मुंडा और संथाल का झारखंड में देखा जा जाता है। किस नदी को बिहार का दुख कहा जाता है? दुख, सौरो। दामोदर, महानंदा, कोसी, फाल्गु। जी हाँ, कोसी नदी को बिहार का दुख वाला नदी कहा जाता है, सौरव बिहार। क्यों? क्योंकि जब भी बरसात का सीज़न आता है, एनुअल रेनफॉल होता है, मानसून का सीज़न आता है, तो कोसी में काफ़ी बाढ़ आ जाता है। और कोसी का बिहार का जो क्षेत्र है, कोसी क्षेत्र जैसे कि सीतामढ़ी, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, तो इस इलाका में काफ़ी फ्लड देखा जाता है। तो इस कोसी रिवर सौरव बिहार। दामोदर भी सौरव है, लेकिन ये बिहार का नहीं, ये बंगाल का है। ये भी इसको भी सौरव ऑफ बंगाल कहते हैं, क्योंकि ये बंगाल में भी काफ़ी तबाही लाता है ड्यूरिंग मानसून रीजन। महानंदा रिवर जो है ना, ये सबसे लास्ट रिवर है, गंगा का ट्रिब्यूटरी। मतलब कि गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी महानंदा रिवर है। ये किशनगंज से होते हुए बंगाल को टच करते हुए ये गंगा में मिल जाती है, फिर फर्रुखाबाद से होते हुए गंगा बांग्लादेश में मर्ज हो जाती है। फाल्गु रिवर भी है, ये गया में पाया जाता है, इसको नीलांजना नदी को भी कहते हैं। गौतम बुद्ध का ज्ञान इसी फाल्गु नदी के किनारे मिला था। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये बिहार का कुछ रिवर है, तो ये हमारा कोसी रिवर है, एकदम राइट हैंड साइड में देख रहे होंगे कोसी रिवर। और एकदम सबसे राइट हैंड साइड में देखिए महानंदा रिवर है। और ये रहा अपना घाघरा रिवर, गंडक रिवर, ये सब जितनी जो रिवर है ये सब नेपाल से आती है। बागमती रिवर, कमला रिवर और सोन रिवर, पुनपुन रिवर, फाल्गु रिवर, दीज आर दी राइट बैंक, दाइना राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। और गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। गंगा इंटर करती है बक्सर, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है बक्सर जिला, जहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर 1764 में ब्रिटिश और सिराजुद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम, शुजा उद दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय मुगल एम्परर के बीच में बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ। और बैटल ऑफ चौसा एक जगह है, यहाँ पे भी 1639 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में बैटल हुआ था। तो ये बक्सर रीजन है जहाँ से गंगा रिवर इंटर करती है, और यहाँ से घाघरा रिवर भी इंटर करती है। तो ये हमारा कोसी रिवर है।